हरे राम 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 हरे हरे। तो जब सारे असुर काफी सारे असुरों को मारा गया था, जब देवताओं ने मारा था, जो असुरों की माँ है दीति और देवताओं की माँ अदिति है। तो जो असुर की माँ थी दीति, उसको उसको बुरा लगा। तो उसने कश्यप मुनि से बोला कि तुम्हारे जो दूसरे बेटे हैं, तुम्हारे देवता है, उन्होंने मेरे थ्रू जो बेटे हुए उनको काफी, मतलब उन्होंने काफी सारे ऑस्टेरिटीज करके, तपस्या करके पावर जो मिली, वो पावर से उन्होंने मेरे सारे बच्चों को मार दिया करके। तो अभी मैं तपस्या करना चाहती हूँ और मैं उस तपस्या से एक पुत्र प्राप्ति करना चाहती हूँ जो इंद्र को मारने के काबिल हो करके। मैं आपकी सिर्फ आपकी परमिशन चाहती हूँ करके। तो कश्यप मुनि काफी, ये सुन के वो काफी दुखी हुए। तो यहाँ पे वर्ड जो ये परम दुखी ताम, मतलब परम दुखी, ऐसे नॉर्मल दुखी नहीं, परम मतलब काफी काफी वो अपसेट थे। तो ही डिड नॉट डिजायर फॉर इट, लेकिन उनके वाइफ ने अगर डाला प्रपोजल, सो ही हैड नो अदर ऑप्शन। तो ही सेड कि ठीक है, जैसे तुम चाहते हो वैसे हो जाए और तुम्हें एक पुत्र मिल जाए जो इंद्र को युद्ध में मार डाले करके। तो 1000 साल का तपस्या करने बोला है, ऐसे नहीं कि मतलब 10 दिन या सप्ताह कुछ फॉलो करने बोला है। 1000 साल, 1000 साल तक तुम्हें एकदम प्योर रहना है, क्लीन रहना है और तुम्हें ऑस्टेरिटी फॉलो करना है। और तब जाके तुम्हें मेरे मुझसे एक पुत्र प्राप्त होगा, जो ये तीनों अ, जो ती अ, जो स्वर्ग है और नीचे के लोक है और अपना जो धरती है, इन तीन लोकों में वो राज करेगा करके। ऐसा कह के वो कश्यप मुनि भी अपना तपस्या करने चला गया। तो वहां पे काफी सारे मतलब उसने काफी स्ट्रांग तपस्या करने लगी वो 1000 साल तक। उसका तपस्या काफी कंटिन्यूस चलता रहा। और वहां पे इंद्र वहां पे इंद्र उसकी सेवा करने आ गया, पहुंच गया। और इंद्र भी उसको सच्चे मन से सेवा कर रहा था। ऑब्वियसली उसका कुछ वहां पे अ, इच्छा था, उसके मन में दूसरा कुछ उद्देश्य था, लेकिन वो वहां पे उसकी सेवा कर रहा था। तो यहाँ पे, अगर जिसको पता नहीं, इंद्र के पूरे शरीर पे आंख रहते हैं। तो इसको इसलिए उसको 1000 आइड इंद्र करके बोला गया, यहाँ पे रेफर किया गया। तो उसके शरीर पे पूरा आग रहता है इंद्र के। तो इंद्र का उसको काफी, मतलब उसको जब अग्नि चाहिए तो अग्नि जला के देता था। उसको सोने के लिए कुशा करके ग्रास रहता, सूखा ग्रास, उसका बेड बना के देता था। गर्म पानी करके देता था उसको। जो फल है, जो रूट्स है, वो सारे उसको उसको जो चाहिए वो सब करके देता था। और इतना ही नहीं, जब वो सोती थी उसके पैर दबा के देता था वो टाइम टू टाइम, ताकि उसको थकावट की वजह से अगर उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तो इंद्र उसकी प्रॉपर सेवा कर रहा था। तो 1000 वर्ष खत्म होने के 10 साल पहले, मतलब 990 ईयर्स में, वो दीति काफी उसे काफी प्रसन्न हुई इंद्र से। और उसने बोला कि तुम्हारे जो पिता है, मतलब कश्यप मुनि है जो इंद्र के भी पिता थे, उसने मुझे एक पुत्र प्राप्ति का बोon दिया है। और उस पुत्र प्राप्ति का 1000 साल उसके बाद, और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ इस तीनों लोक के राजा बनोगे, राज करो करके। तो इस तरह से तुम भी उसके साथ एंजॉय करोगे करके। क्योंकि वो खुश हो गई अब इंद्र से। अभी इंद्र से मारने का उसका जो, जिस तरह 990 ईयर्स उसने सेवा किया, वो देख के उसका भी मन पिघल गया। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम दोनों मिलके एक साथ रह के तुम राज करो करके। और ऐसा बोल के उसको ब्लेस करके वो सोने के लिए चली गई। और सोते हुए कुछ अजीब तरीके से सो रही थी वो। उसके पैर जो है उसके सर की तरफ आए थे, मतलब जो बच्चे, छोटे बच्चे सोते हैं वैसे टाइप्स में उसके पैर उसके सर की तरफ लेके वो सो गई। इंद्र को हंसी आई, ये उसका अलग विचित्र उसका जो पोस्चर है सोने का, वो देख के उसे हंसी आ गई कि ऐसे कैसे ये मतलब अपने सर की तरफ पैर रखे और पूरा पैर पे अपने बाल डाल के सोई हुए। तो अभी करना क्या। तो इंद्र ने देखा कि ये सही मौका है, तो उसने पूरे करेज के साथ उसके वूम्ब में, उसके पेट में उसने प्रवेश किया, कोक में प्रवेश किया। और उसके अंदर जो उसका एम्ब्रॉय था, उसका जो बच्चा था, उसको 7 टुकड़ों में उसने काट दिया।
तो जो एम्ब्रॉय था वो काफी हाई पिच में रोने लगा, और जिससे दीति उठ गई। तो वो जब इंद्र था जो बच्चों, वो एम्ब्रॉय को भी रोते हुए एम्ब्रॉय को बोल रहा था रो मत करके, वो उसको काटते जा रहा था। और वो लोग रो रहे थे मुझे, हमें मत काट मारो करके। लेकिन वो और दीति भी रो रही थी कि मत मारो उसे, मत मारो। इंद्र ने उसे 7 टुकड़ों में काट दिया, और इंद्र वैसे करके उसके कोख से बाहर आ गया। तब इंद्र के हाथ में उसका जो वज्र था, जो उसका वेपन था, काफी स्ट्रांग वेपन, थंडर बोल्ट, वो उसके हाथ में था उस वक्त। और हाथ में लेते हुए उसने दीति को हाथ नमन करके उसने बोला कि जब तुम पैर को अपने सर की तरफ करके सोई थी, और तुम्हारे पैर की तरफ बाल लपटे हुए थे, तब मैंने वो अपॉर्चुनिटी करके तुम्हारे कोख में जाके मैं तुम्हारे जो फ्यूटस है उसको, बच्चे को, जो पेट के अंदर के बच्चे को मैंने 7 टुकड़ों में काट दिया करके। और ये बच्चा आगे जाके मुझे मारने वाला था। तो क्या मैंने गलत किया? क्या क्या तुम मुझे इस चीज के लिए माफ नहीं कर सकती क्या? करके वो दीति को ही बोलने लगा। अभी दीति के सामने भी उसने 990 ईयर सेवा किया था, एज गुड एज हिज ओन सन। तो दीति भी अभी क्या बोलेगी? तो दीति ने भी उसने भी इंद्र से और एक प्रोपोजिशन रखा कि अभी तो तुमने इसे 7 टुकड़े किए, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस 7 टुकड़े को, मैं 7 टुकड़ों को यूजलेस करके ऐसा फेंकना नहीं चाहती करके। और मैं भी क्योंकि अभी उसने वो इंद्र की सेवा से प्रसन्न थी, तो इसलिए वो इंद्र का जो दोष था उसे दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो प्रसन्न वो बोले कि ठीक है, मैं समझ हूँ कि तुम्हारा गलती तुम्हें खुद के प्रोटेक्शन के लिए किया करके, लेकिन मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, ये जो 7 टुकड़े जो तुम्हें किए वो मरुत बन जाए। मरुत मतलब बेसिकली विंड जो है उसके उसका एक डिवीजन समझ लो। तो उसमें से वो कहते हैं कि उसमें से एक जो है वो ब्रह्मलोक में रहेगा। मरुत दे आर बेसिकली कंट्रोल ऑफ विंड। एक जो है इंद्रलोक में रहेगा। तीसरा तो वायु है, और जो यहाँ वहाँ आकाश में घूमता रहेगा। चौथा, और बाकी के जो 4 है, मतलब 3 हो गए, और बाकी के जो 4 है वो 4 डायरेक्शंस में रहेंगे। वहां पे अलग अलग 4 डायरेक्शन में वहां पे रहेंगे। तो वो सुनते इंद्र ने बोला कि आपने जो कहा उसी उसी तरह से होगा, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं करके। ये जो पास्ट टाइम हुआ था, तो ये पास्ट टाइम जब हुआ था तभी इंद्र जो दीति को अचीव करता था, ये यहाँ पे रहता था इंद्र। मतलब ये जो शहर वहां पे, एक हम लोग ने विशाल करके एक शहर देखा था, राइट? विशाल शहर के ऊपर वो पास्ट टाइम स्टार्ट हुआ। एक उन्होंने काफी सुंदर शहर देखा था, जहां पे राम जी ने पूछा था विश्वामित्र को, जो मैं लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ये क्या है करके। तब उन्होंने वो समुद्र मंथन का पास्ट टाइम स्टार्ट किया था, और समुद्र मंथन का पास्ट टाइम एंड यहाँ पे हुआ। और उन्होंने बोला कि दीति का जो वहां पे तपस्या, और दीति का जो उन्होंने ये किया था, सेवा किया था, यहाँ पे इस जगह पे किया था करके। और उसके बाद ये जगह छोड़ने के बाद वहां पे विशाल करके, इक्ष्वाकु को एक विशाल करके एक पुत्र पैदा हुआ था। और मतलब इक्ष्वाकु के इसमें विशाल करके हुआ था, और उसके ऊपर ये नाम, उसने शहर को नाम विशाल करके पड़ा था। अभी ये इक्ष्वाकु जो है वो रघु डायनेस्टी का भी जो ऊपर है, इक्ष्वाकु, वो भी स्टार्टिंग में वो भी इक्ष्वाकु है। अभी ये दोनों इक्ष्वाकु दोनों अलग अलग है, ठीक है? ये दोनों अलग है, इसको कंफ्यूजन। तो वो इक्ष्वाकु जो है राम रघुकुल का, वो अलग है, अयोध्या डायनेस्टी का। और ये जो है वो अलग इक्ष्वाकु है। सो अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, लेट मी स्किप दैट श्लोका। तो वहां पे बोला कि देर आर, अच्छा, ये जो 7 वायु के बारे में बात किया है, जो मरुत है उसके बारे में विष्णु पुराण में भी मेंशन है। तो देर आर आवह, द एयर कॉल्ड बाय दिस नेम विल बी परमेडिंग इन द क्लाउड्स, थंडरबोल्ट्स, रेन्स, मीटर्स। आवह एक एक होगा मारुत। एक है प्रवह, एयर इन द सोलर ऑर्बिट। बाद में एक है संभव, लूनार ऑर्बिट में, मतलब चंद्र के इसमें। उद्वह, गैलेक्सी में। विवह, प्लैनेटरी स्पीयर्स में। परिवह, इन द 7 सेजस, सप्त ऋषि के स्पीयर में। वरावह, नॉर्थ पोलर रीजन, ध्रुव प्लैनेट के यहाँ पे। और उनका अलग नाम, जो उनको अलग नाम से भी जो जाना जाएगा, वो है गगन, जो हम लोग देखते हैं गगन। स्पर्शन, गगन मतलब जो पहला वाला। आवह मतलब जो बेसिकली क्लाउड, थंडरबोल्ट, रेन, इन सारे एरिया को कवर करता है वायु, हम लोग गगन बोलते हैं ना उसको, गगन।
तो गगन, नीले गगन के तेलुगु में बोलते हैं ना गगन, उसको गगन बोलते हैं, संस्कृत वर्ड है गगन। बाद में स्पर्शन करके है जो प्रवाहर करके है जो सोलर ऑर्बिट। बाद में लूनर ऑर्बिट में जो इसको वायु बोलते हैं, बाद में ऐसे अनिल है, प्राण है, और बाद में प्राणेश्वर है और जीव है। तो ऐसे 7 अलग अलग मरुद है, और ईच ऑफ दिस मरुद हैड ए बैच ऑफ 7। हर एक मरुद के खुद के और 7 मरुद थे, तो टोटल कितने हो गए? 49, 7 7 जा 49, टोटल 49 एंटिटीज थे उसमें। और इसलिए जो वायु पुत्र हनुमान उसको मारुति इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मरुत का बेटा था, इसलिए उसको मारुति, वो एक रीजन है उसको मारुति बोलने का। ठीक है, तो वो अभी हिस्ट्री बताते हैं, ये विशाल जो सिटी है उसके ऊपर, शहर के ऊपर वो हिस्ट्री बताते हैं। तो विशाल का पुत्र है हेमचंद्र, हेमचंद्र का पुत्र जो है वो सुचंद्र, सुचंद्र का पुत्र है ध्रुमस्व, उसका पुत्र है संजय, संजय का पुत्र है सहदेव, उससे उसका पुत्र है कुशवस कुशस्व, और कुशस्व से आया सोमदत्त, और सोमदत्त से ककुत्स, और ककुत्स से सुमति। तो एक चीज ये है कि जैसे हम लोग कोई भी नाम रेंडमली, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है, तो ये पूरा डायनेस्टी का किसका पुत्र क्या है, पूरा लीनिएज यहाँ पे बताया गया है। ये ऐसे महाभारत भागवतम ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। तो हम लोग बोलते हैं ना माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी नहीं, ये हिस्ट्री है, यहाँ पे पूरा हायरार्की बताया गया है, पूरा लीनिएज बताया कि किसका कौन पुत्र था करके। और ये जो सुमति है जो लास्ट में नाम लिया था, ही इज वेरी पावरफुल, देवताओं जैसा पावरफुल है, और उस काफी एनर्जी से ये पूरे शहर को वो अभी एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम रूल कर रहा है। और ये सारे जो राज्य का नाम लिया था वो ऐसे कोई साधारण राज्य नहीं थे, ये सारे राज्य काफी रिलीजियस थे, लॉन्ग लिव्ड थे, काफी धैर्यवीर थे, शूरवीर थे। तो एक जगह पे कमेंट्री है कि जो इक्ष्वाकु जो हमने बोला था विशाल का, वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वो अयोध्या का इक्ष्वाकु नहीं है। वैसे ककुत्स जो यहाँ पे बोला है, तो हम लोग ने अगर पहले के कुछ श्लोका को हम लोग केयरफुली अगर ध्यान दिया रहेगा तो उसमें ककुत्स के लिनिएज वाले ऐसा करके राम को रेफर किया गया। तो ये ककुत्स बेसिकली राम जी के ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, ये दूसरे ककुत्स है, ये डायनेस्टी के, ये अलग वाले डायनेस्टी, सुमति वाले डायनेस्टी के ककुत्स है। सो नाम सेम है बट ये अलग अलग पर्सनैलिटीज है। तो विश्वामित्र ने क्या किया, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि रात को यहाँ पे हम लोग स्पेंड करते, और अगले मिथिला जनक महाराज के यहाँ पे जाने से पहले हम लोग यहाँ पे रात गुजारते करके। और जैसे विश्वामित्र का नाम न्यूज उनको पहुंचा सुमति को, वो काफी खुश हुए क्योंकि विश्वामित्र कोई साधारण पुरुष नहीं थे। तो वो काफी खुश हुआ, उन्होंने ऋषि उनको वेलकम करने, उनका सत्कार करने वहां पे भागे भागे पहुंच गए। और उनके सारे फैमिली मेंबर्स के साथ और उनके सारे जो राज्यसभा के साथ वहां पे वो पहुंच गए, और उन विश्वामित्र को वहां पे उन्होंने वेलकम कर दिया, और उन्होंने उनकी पूछताछ की, उनके पैर धोए, उनको उनको दंडवत किया। तो ईश्वासु का तो विश्वामित्र को वेलकम करने के बाद उन्होंने देखा कि विश्वामित्र के ये दो पुत्र जो यूथ है, जो युवक है, राम और लक्ष्मण की हम बात करें, वो काफी डिवाइन लग रहे हैं, काफी दिव्य है। कौन है ये लोग? उनके जो नक्शे हैं शरीर के वो काफी डिवाइन है, उनके आंख लोटस जैसे, ऐसे काफी सारे वर्णन है उनके और में। तो उनको पूछा कि ये कौन है करके, ये दोनों ये जो आपके युवक है, ये दिव्य दिखने वाले दैविक कौन है, ये दैविक लोग? तो विश्वामित्र ने उन्हें बताया, उनको पूरा जो स्टार्टिंग में एपिसोड हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, जो सिद्धाश्रम के में जो राक्षसों को मारने का, और वो सारा इंसिडेंट उनको बताया। और इस वजह से वो उन्होंने इन दोनों को अपने साथ लेके घूम रहे करके, तो ये सुन के राजा भी काफी खुश हुए कि ऐसे शूरवीर उनके राज्य में है करके। और उन्होंने जो उसका उनका हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटेबिलिटी है, इन लोगों को भी एक्सटेंड किया, और उनको रात भर सोने के लिए उनको अरेंजमेंट कर दिया। और रात भर सोने के बाद दूसरे दिन वो मिथिला की तरफ गए। और वहां पे मिथिला की तरफ जाके जनक महाराज का जो जनक महाराज का मिथिला है, तो वो मिथिला देख के वो काफी खुश हो गए, सारे सेजेस वहां पे जो थे, और वाह काफी सुंदर, काफी अद्भुत अद्भुत करके चिल्लाने लगे। लेकिन इस बीच
एक क्या बोलते डेजर्टेड, मतलब वहां पे कोई रहता नहीं, ऐसे डेजर्टेड वहां पे एक कुटीर था। और उस कुटीर में मिथिला के पास, और ये मतलब इतना प्रशंसायक ये जो शहर है मिथिला, उसके बाजू में ये कुटीर जो यहाँ पे कोई रहते ना, ऐसा ऐसा सुनसान कुटीर क्या है? तो राम जी के मन में वापस डाउट आ गया, और उन्होंने प्रश्न किया ये कुटीर क्या है करके। तो विश्वामित्र ने बताया कि मैं, तो उन्होंने एग्री किया उनको स्टोरी पास्ट टाइम बताने के लिए, जो लीला बताने के कथा है करके। तो उन्होंने बोला कि ये कुटीर जो है, एक बहुत ही महापुरुष ने उनको शाप दिया था, इसकी वजह से वह भी इस तरह से सुनसान पड़ा हुआ है करके। ये गौतम ऋषि का कुटीर है, जो काफी काफी वेल नोन ऋषि था, काफी स्ट्रांग, काफी मिस्टिक वाला ऋषि था। और ये अहल्या के साथ यहाँ पे रहता था। अहल्या उसकी पत्नी थी गौतम ऋषि का। तो एक जगह पे कुछ पास टाइम बताया गया है। तो ऐसे बताया गया है कि वहां पे ब्रह्मा जो है वो अपनी एक पुत्री, उनकी एक पत्नी थी, सॉरी पुत्री थी, अहल्या करके। वो काफी सुंदर थी, और उनके जो फीचर्स थे काफी ब्यूटीफुली कार्व थे, एकदम एकदम सुंदर थी। उनके अपेयरेंस जो था अहल्या का, अहल्या देवी का, काफी सुंदर था। सो कहा जाता है कि वो लॉर्ड ब्रह्मा की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन थी करके। तो वो चाहते थे ब्रह्मा जी की उनकी पुत्री को कोई एक प्रॉपर वर मिले करके। तो उन्होंने सोचा कि कैसे किया जाए करके। तो उन्होंने क्या किया, इंद्र के साथ बाकी सारे जो इससे शादी करने के लिए जो रेडी थे, उन सारे लोगों को बुलाया। और उन्होंने बोला कि ये रामायण में नहीं है, ये कथा दूसरी जगह पे एक वैष्णव ने बताया, तो मैं वही नरेट कर रहा हूँ। तो ब्रह्मा ने बोला कि एक कंपटीशन रखता है, और जो जीतेगा वो उसके पुत्री से शादी करेगा। तो ये पूरे जगत को, जो इमीडिएट जाके जो चक्कर मारेगा और आएगा सबसे पहला, उसे उसकी बेटी मिलेगी। तो सारे देवता सारे देवता रेस में कूद गए, एकदम स्पीड में जाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि वहां पे था, वो भी थे वहां पे गौतम ऋषि। वो काफी डिवाइन थे, और उन्होंने एक अलग तरीका लिया। जैसे जैसे हम लोग वो गणपति जी का और पास्ट टाइम सुनते हैं, जहाँ पे 3 चक्कर लगाना था, वो शिव जी और पार्वती जी को 3 चक्कर लगाते हैं, बोलते हैं आप लोग ही मेरी दुनिया हो। तो सेम 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 पास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे उन्होंने गाय को उन्होंने सरकम्बुलेट किया था। उन्होंने परिक्रमा किया गाय का। और उन्होंने उन्होंने बोला कि गाय जो है पूरा यूनिवर्स को, पूरा सृष्टि को वो रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि बोलते हैं ना 36,000, 30 कोटि जो है देवी देवता, 33 कोटि सब गाय के अंदर है। तो पूरे यूनिवर्स को उन्होंने परिक्रमा किया उस तरीके से। तो ये जब उन्होंने सुना, ब्रह्मा काफी खुश हो गया, अरे वाह, ये काफी स्मार्ट भी है करके। तो उन्होंने बोला कि यही है जो मेरे बेटी के लायक है करके, और उन्होंने अपने बेटी का हाथ गौतम ऋषि के हाथ में दे दिया। लेकिन वहां पे इस रेस में इंद्र भी थे, तो इंद्र को वो मिला नहीं। तो इंद्र काफी स्पीड में आए थे, मे बी प्रॉब्ली फर्स्ट भी आए रहेंगे। बाद में चक्कर आके पूरा फर्स्ट आके देखता रहे, ये क्या, ये पूरा गेम उथल पुथल हो गया करके। तो उनके मन में ऑलरेडी अहल्या के लिए काफी अट्रैक्शन था। तो अभी क्या हुआ, ये उन्होंने काफी साल तक तपस्या किया अहल्या ने गौतम ऋषि के साथ। और उनका उनका जो लाइफ था, काफी ऑस्टेरिटी से जा रहा था। तो एक बार क्या हुआ, ऐसे कहा जाता है कि एक बार इंद्र का, ऑब्वियसली इंद्र का पैशन उसको ओवरटेक कर दिया। क्योंकि जो देवता होते हैं, वो भी 3 गुणों के प्रभाव में फंसे रहते हैं। ऐसा नहीं कि देवता 3 गुणों के बाहर रहते हैं। हम लोग यूजुअली बोलते रहे ये देवता, ये ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन देवता जो है, ये लिविंग बींग्स है जिनको एक पोजीशन मिला हुआ है। तो देवताएं भी ये 3 गुणों के प्रभाव में ही रहते हैं। तो इन 3 प्रभाव में कोई नहीं बच सकता इस पूरे सृष्टि में। अगर जो बच सकता है वो है सिर्फ विष्णु, मतलब विष्णु, विष्णु तो कृष्ण। ये लोग ही, सिर्फ यही है जो इस जो महामाया के प्रभाव के बाहर है। उसके अलावा जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी देवताएं हैं, जो भी है, भले कितना बड़ा पावरफुल देवता हो, चाहे ब्रह्मा हो, तो वो भी वो 3 गुणों के प्रभाव में फंसा रहता है।
लेकिन ब्रह्मा थोड़ा सा एलिवेटेड है, तो उसका स्टोरी थोड़ा अलग है। बट ये देवता जो इंद्र वगैरह है, वो उन पे ऐसा असर होता रहता है तीन गुणों का। ऐसे अभी उन पे रजस गुण का प्रभाव हो गया। तो उसने क्या है, एक बार वो जो सुबह जो कॉक रहता है, वो उसका वेश धारण करके वो जोर से कुकड़ू कुक कर दिया उसने सुबह। वो पहले ही कर दिया, जो ब्रह्म मुहूर्त के पहले। तो ऋषि को लगा, रे सुबह हो गया, और वो उठ के नदी में नहाने के लिए चले गए। और इसको अभी इंद्र को इंद्र ने देखा अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं अंदर जाके मेरी जो इच्छा है, मेरी जो इच्छा है वो पूरी कर दूं करके। तो वो गौतम ऋषि का वेश धारण करते हैं और वो जाते हैं अंदर, और बोलते हैं कि अहल्या कि मैं मेरा मुझ में अलग एक कंपैशन अंदर जो है, अंदर एक ज्वाला फूट रहा है उस तरीके से। और मैं तुम्हारे साथ एक होने का विचार कर रहा हूँ करके, मेरा ऐसा इच्छा है करके, मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ। अभी अहल्या को अ, पता चला कि अरे ये उसको पता है कि ये अपने पति नहीं करके, उनके पति काफी ऑस्टर थे, तो ऑस्टियर थे, तो ऐसे कभी उठ के ऐसे अनवांटेड कभी डिमांड करते नहीं थे। तो उनको समझ में है कि ये कोई तो, ये कौन है करके। बाद में उन्होंने उनको समझा कि अरे ये इंद्र ही है करके, उनको समझ में है ये इंद्र ही करके। और वो काफी फ्लैटर्ड हो गए कि उनको काफी, अरे इंद्र मतलब मतलब देवताओं का देव जो जो है राजा है, वो खुद सामने से मेरे साथ ऐसा एक होने आया, संभोग करने आया। तो उसको उसको काफी थोड़ा सा उसके मन में भी थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा घमंड टाइप आने लगा, उसको खुद के ऊपर प्राउड फील करने लगा। तो उन्होंने भी, और इंद्र भी ऑब्वियसली देवताओं का राजा है, मतलब वो भी काफी हैंडसम है अनडाउटेडली। मतलब अपने पृथ्वी पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इंद्र जैसा हैंडसम रहेगा। तो वो उसका जो ब्यूटी है, इंद्र का चार्म्स है, वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाई। और जो पैशन है वो उसके अंदर भी जनरेट हो गया, और दोनों बेकाबू हो गए, एंड दोनों दोनों एक हो गए, यूनियन होने लगा दोनों में। और काफी थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि अहल्या ने बोला कि अरे लेकिन अभी अगर गौतम ऋषि आ जाएंगे उनके पति, तो सही नहीं होगा। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ करके, कि मैं खुश हूँ। बोलती है कि वो चीफ ऑफ द सेलेस्टियल्स, मतलब उसको पता था पूरा, तो उसने बोला चीफ ऑफ द सेलेस्टियल्स, आई एम सेटिस्फाइड, ओ लॉर्ड क्विट दिस प्लेस, जल्दी निकल जाओ, एंड मेरे पति से मुझे और खुद को बचाओ। तो इंद्र ने स्माइल करते हुए बोला कि डोंट वरी, मैं भी काफी खुश हूँ, और मैं यहाँ से अभी के अभी निकल जाता हूँ करके, डोंट वरी करके। तो थोड़ी देर के बाद गौतम ऋषि वहां पे आ गए, थोड़ी देर के मतलब गौतम ऋषि जाने के थोड़ी देर को आगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अहल्या और इंद्र, कि वो इंद्र निकलते निकलते वो सामने आ गए। और सामने आते ही इंद्र डर गए, वो थर कांपने लगे। और गौतम ऋषि को सारा जो खेल था वो समझ में आ गया। और उसने उसने बोला कि उसने काफी गुस्से में आके उसको शाप दे दिया, इंद्र को, कि यू विल बी डिवॉइड ऑफ योर स्क्रोटम, मतलब टेस्टिकल्स, उसके टेस्टिकल से ही वुड बी, उनका जो जेनिटल्स है उससे ही वुड बी डिवॉइड ऑफ इट। और ऐसे शाप मिलते ही जो इंद्र के टेस्टिकल से उधर ही नीचे धरती पे गिर गए। और उसी वक्त उसने अहल्या को भी शाप दे दिया कि तुम यहाँ पे 1000 साल तक बिना किसी फूड के रहोगी, और सिर्फ एयर में रहोगी, और यू विल बी कवर्ड विथ ऑल द डस्ट एंड ऑल, और सिर्फ पेनेंस करते रहोगी। और कोई कोई भी जीव तुम्हें देख नहीं पाएगा, साधारण जो जीव है, जीव जीव तत्व है, तुम्हें कोई भी जीव देख नहीं पाएगा करके इस आश्रम में। मतलब बेसिकली एक पत्थर यहाँ पे पत्थर करके कॉल आउट नहीं किया, बट इस तरीके से तो शाप दिया गया। कुछ लोग बोलते हैं कि पत्थर बन गई वो, लेकिन यहाँ पे ऐसे पत्थर करके बोला नहीं गया है। सो लेकिन क्योंकि वो उनकी पत्नी थी और वो समझ सकते थे इसके भाव को, तो गौतम ऋषि थोड़े कंपैशनेट होने की वजह से उन्होंने बोला कि लेकिन हजारों साल बाद जब वहां पे राम जी आएंगे, दशरथ पुत्र राम जब आएंगे, तब तुम अपने इस पाप से मुक्त हो जाएगी करके, तुम्हारा शाप वो निकल जाएगा करके। और तब तुम्हें इस राम जी को तुम्हें सेवा करनी है, उसकी सेवा करनी है, और उसके बाद मैं तुम्हें वापस एक्सेप्ट कर लूंगा करके, क्योंकि तुम्हारे पाप तब धुल जाएंगे सिर्फ राम मात्र के छूने से, राम के मात्र छूने से।
So highly powerful Gautama, who had performed rigid austerities, thus cursed wicked Ahalya and left his hermitage for the peaks of Himavat mountain, served by the Siddhas and Charanas. Here he performed austerities. ऐसे विषय में बताया वहां पे वो छोड़ के वो अपना ऑस्टेरिटीज करने के लिए हिमावत पर्वत की तरफ चले गए. द इमेस्कुलेटेड इंद्र, मतलब अभी उसके जेंडर्स तो नहीं थे, मतलब लाइक विमेन वुमन हो गया, तो वो पैनिक हो गया, अरे क्या करना समझ नहीं आ रहा है उसको, पैनिक हो गया. और पैनिक होने के बाद वो सारे देवताओं के पास, सिद्धाओं के पास, गंधर्व के पास गए, और अग्निदेव भी वहां पे थे, और उनके सामने बोला कि वो इन सारे लोगों को बचाव करने के लिए, उनके सारे हित में वो वहां पे गए थे, और उनके सारा हित का काम करता, मतलब उनके ही भले के लिए मैं कर रहा था, देवताओं के भले के लिए. मैं उनके जो तपस है उसमें तप है उसमें मैं हिंड्रेंस क्रिएट करने वाला था, लेकिन उसकी वजह से मुझे शाप मिला करके. तो यहाँ पे कुछ कमेंट्री वैष्णव ने दिया हुआ है कि इंद्र जो है बेसिकली पोजीशन, अगर आप लोगों को पता रहेगा, इंद्र, ब्रह्मा, वायु, ये सारे जो देवता हम लोग देखते हैं सुनते हैं, गणपति, ये सारा एक पोजीशन है. ये परमानेंट नहीं है, ये एक पोजीशन है. मतलब अगर अगर मैं जो क्वालिफाई करने के लिए, अगर वो इंद्र का पोजीशन क्वालिफाइड करने के लिए अगर कुछ मैं ऑस्टेरिटी करूंगा, तपस्या करूंगा, तब मैं इंद्र का जगह में नेक्स्ट इंद्र बन सकता हूँ, या फिर इसी इंद्र को वो बाहर फेंक के मैं खुद इंद्र बन सकता हूँ. इतना मुझमें पावर रखता है, या फिर मैं नेक्स्ट जन्म में इंद्र बन सकता हूँ. तो इंद्र इज अ पोजीशन असाइंड टू सम हाई सोल्ड बीइंग ऑन एक्वायरिंग कंसिडरेबल मेरिट. ऐसे नहीं कि कोई एरा गिरे को नहीं बिठाते. अगर तुम उस तरह से मेरिट जमा करते हो, तुम धर्म का फॉलोवर करते हो, तब जाके तुम्हें वो इंद्र का पोजीशन मिलता है. जैसे इस वक्त जब हम लोग ये कर रहे रह रहे, पौंड्रिक नाम है इंद्र का. जब इस इंद्र का टाइम खत्म हो जाएगा, जब नेक्स्ट इंद्र आएगा, जो नेक्स्ट कलयुग के साइकिल में रहेगा, वो बलि महाराज रहेंगे. जो बलि महाराज जो हम लोग ने, जिसको वामन देव का स्टोरी हम लोग आप लोगों को पता है रहेगा, राइट, वो नीचे के लोग में चले जाते, तो उस बलि महाराज को हमने वामन देव का स्टोरी भी सुना था, राइट. तो वो बलि महाराज अगले युग में वो इंद्र बनने वाले. तो इंद्र एक पोजीशन है. अगर आप में से कोई अगर तपस्या काफी सारा ऑस्ट्रिच फॉलो करता है, तो आप भी इंद्र बन सकते हैं. उसके बाद आपको एक टोकन मिल जाएगा इंद्र का पोजीशन लेने का. और इंद्र कैसे है, ही इज लाइक द, मैं सीईओ तो नहीं बोलूंगा, ही इज लाइक द मैनेजर. ये पूरा इसका सीईओ डायरेक्टर तो ब्रह्मा जी है सबसे टॉप, लेकिन ही इज लाइक द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो वो सारे जो मेंटेनेंस है पृथ्वी का और का पृथ्वी लोक का, तो वो सारा वो मेंटेनेंस वो देखते हैं. और जब कोई वैदिक रिचुअल होता है, जो वैदिक का जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं वेदों के प्रमाण हिसाब से, तो इंद्र और उनके जो बाकी डेप्यूटीज है वो काफी खुश हो जाते हैं. लेकिन कोई तपस्या करता है तो इंद्र टेंशन में आ जाता है. यूजुअली तपस्या लोग इसलिए करते हैं ताकि वो स्पिरिचुअल हायर अबाउट्स ब्रह्मा जी के धाम में जाए, या फिर विष्णु के धाम में जाए, शिव जी के धाम में जाए. तो उसके लिए वो यूजुअली कुछ सेजस करते हैं, लेकिन कुछ सेजस इसके लिए भी करते हैं कि वो इंद्र को, हम लोग देखते हैं वो राक्षस गुणी रहते हैं, तो वो इंद्र को आसुरिक बुद्धि वाले रहते हैं, तो इंद्र को उसके राज्य से बाहर फेंक के खुद राज्य करने का वरदान प्राप्त करने के लिए या शक्ति प्राप्त करने का वो तक करते हैं. तो इसलिए जब भी ऐसा होता है, तब वो इंद्र वहां पे आके अड़चन क्रिएट करते हैं. जैसे हम लोग लास्ट टाइम देखा था, राइट, सागर ऋषि का जो घोड़ा उन्होंने अश्वमेध का यज्ञ किया था, जो हम लोग ने पूरा गंगा को नीचे लाने का पास्ट टाइम पूरा सुना था सागर ऋषि के साथ, और उसके 60,000 पुत्र वो घोड़े के पीछे भाग रहे थे. तो हम लोगों ने ये सब जब देखा था, तभी भी इंद्र ने घोड़े को छुपाया था, क्योंकि उनको डर था कि वापस ये कहीं मेरा राज्य ना ले ले करके, तो उन्होंने उस घोड़े को छुपा रखा था. तो ऐसे सिर्फ उसका नहीं, बहुत सारे घोड़ों को इंद्र ने छुपा रखा है. सो तो कभी कभार वो अप्सरा को भेजता है, कभी कभार उसके कोई जो उसके देवताओं में किसी को भेज देता है, और कभी कभी खुद आ जाते हैं उसका ये करने के लिए. अभी यहाँ पे भी गौतम ऋषि को जो उसका ऑस्टेरिटीज था करने के लिए, वो उसके पत्नी को काफी क्लीनलीनेस और उनको काफी कुछ फॉलो करना पड़ता है. लेकिन यहाँ पे इंद्र ने आके उसके साथ जो संभोग किया, उसकी वजह से सारा क्लीननेस सारा खराब हो गया, और उसकी वजह से उसका जो ऑस्टेरिटी था वो पूरा उथल पुथल हो गया. तो इसलिए गौतम ऋषि वापस अकेले ऑस्ट्रेलिया करने चले गए इस बार, जो हमने देखा था हिमवत में. तो इंद्र देवताओं को बोलते हैं कि ये आपके भले के लिए मैं करना चाहता था, लेकिन मैंने ये कार्य किया, लेकिन गौतम ऋषि के
गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से उसने अपने टेस्टिकल्स खो दिए, और अहल्या भी है वो भी, उसने उन्होंने को छोड़ दिया करके। तो वो शाप की वजह से उनके एस्टेरिक एनर्जी भी चली गई तो अभी क्या करे करके। तो उन्होंने सारे देवताओं को पूछा सभा में कि अभी उसका उपाय क्या है, करे किस तरह से अभी इसको सुलझाया जाए करके। तो देवता ने बोला कि जो अग्निदेव के साथ थे, तो देवता ने बोला कि जो राम है, राम मतलब बेसिकली जो लैम्ब है, लैम्ब बकरा जो रहता है ना, तो वो वाला राम, आर्यम अपना भगवान राम ने। तो ये जो राम है, जो बकरा है, जिसको उन्होंने इनको अप्रोच किया, पितरों को अप्रोच किया बेसिकली देवताओं ने। और पितरों को बोला कि आपको जो ये जो बकरा ऑफर किया गया है, रैम ऑफर किया गया है, अ, उसके टेस्टिकल्स इंदिरा को प्लीज दे दीजिए करके। और उसके बिहाफ पे आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि अगले बार जब कोई इस तरह से लैम्प ऑफर करेगा आपको, तो आपको इसका काफी गुना ज्यादा आनंद मिलेगा करके, आपके मतलब सेंस एंजॉयमेंट आपको ज्यादा होगा करके। सो उसको मनेस बोलते। तो मेंस जो है उसको बेसिकली अपने पितृ लोग है। सो इट इज बेसिकली जो पितरों को वगैरह पहले के इसमें, अभी अभी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो सब करप्टेड है, जो और काफी इम्प्योर है ब्लड, पहले जब होता था तो प्लीज करने कभी कभार सेक्रीफाइस भी किया जाता था, ताकि जो भटकते या जो उनके पितर उनकी उनका अच्छा हो जाए, उनको हायर प्लान्स में एडमिशन मिल जाए करके। लेकिन अभी करेंगे तो अभी उनको कुछ होगा नहीं, अननेसेसरी बकरा मारने का पाप सिर्फ अपने ऊपर आ जाएगा। वो प्रॉपर मंत्र उच्चार सही समय पे करना होता है। तो इसलिए देवता इनके पास आए थे, पितरों के पास, कि उसमें से एक बकरे का ऐसा टेस्टिकल इंद्र को दे दो करके। और और ऑब्वियसली उनका उनका उनको मिला हुआ उनका जो सेक्रीफाइस उनके लिए किया था, वो इजीली क्यों देंगे। तो इसलिए उन्होंने एक और एक उनको बेनिफिशियरी दिया, उनको बोला कि इसके बाद अगर ऐसे कोई पृथ्वी में आपके ऐसा कोई लैंप ऑफर करेगा, उस आपको उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको काफी, और वो ह्यूमन को भी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सब सुन के जो अग्निदेव का जब प्रस्ताव सुन के जो बाकी देवताओं के साथ आए थे, तो पितृदेव वहां पे जो थे उन्होंने एक बकरे का जो टेस्टिकल्स था निकल के इंद्र को दे दिया। और विश्वामित्र बोलते हैं कि और उस वक्त से जो पितृदेव है, जो बिना बिना टेस्टिकल के जो लैम्ब है उसको सेक्रीफाइस में एक्सेप्ट करते करके। सो इस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बताई कि ऐसे गौतम ऋषि ने शाप दिया था इंद्र को और अहल्या को। और तुम्हें अब जाके उस अहल्या को लिबरेट करना है, उसे इस शाप से मुक्त करना है करके। तो उनका उनका जब विश्वामित्र ने उन्होंने जब ये आदेश दिया, तो राम और लक्ष्मण जो थे वो उस कुटीर में चले गए। और राम और कुटीर में चले गए, और उधर राम ने अहल्या को उन्होंने पकड़ा। उन्होंने उनको उनको ये किया, कोई कोई लोग बोलते हैं कि उनके उन पत्थर पे पैर रखा, लेकिन यहाँ पे ऐसा पत्थर वर्ड यूज नहीं किया गया है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पीहल मतलब उन्होंने अपने हाथों से उन्हें उन्हें उठाया, क्योंकि कोई जीव उनको देख नहीं सकता है, लेकिन राम जी कोई साधारण जीव नहीं थे, वो भगवान है। और जैसे उन्होंने अहल्या को, फॉर्चुनेट अहल्या, क्योंकि उन्होंने उनको शाप के थ्रू उनको एक बड़ा सबसे बड़ा वरदान मिला था, स्वयं भगवान उनके सामने थे। और जैसे उन्होंने राम जी ने उनको छुआ, तब उन्होंने उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो काफी मतलब वो काफी उज्जवल हो गई, और वो काफी एफल्जेंट होने लगी, और वो चमकने लगी। पहले वो किसी मनुष्य से किसी से भी दिख नहीं जाती थी, असुर असुर हो किससे हो, उससे वो दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अभी इतनी डिवाइन हो गई थी, और काफी मतलब ब्रह्मा जी ने जैसे ये किया निर्मल, उस तरह उससे भी और सुंदर दिखने लगी वो। तो अभी राम जी के छूने से उनका शाप भी मुक्त होगी, उनके पाप भी धुल गए, और वो सारे लोगों को दिखने लगी। तो और इस तरह से उन्होंने बाद में उन्होंने राम जी का पैर धोया, उनका अच्छे से स्वागत किया, उनको फल वगैरह दिए खाने के लिए। और उन्होंने वहां पे गौतम ऋषि भी आए वहां पे। और गौतम ऋषि में और ये दृश्य देखे वहां पे जो देवता वगैरह थे वहां पे, उन्होंने भी गंधर्वस ने सुंदर गाने गाए, अप्सरा नाचने लगे, गौतम देवताओं ने फूलों का बरसाव किया ऊपर से। और
उस तरीके से वहां पे बाद में अहल्या और जो गौतम थे उन्होंने दोनों मिलके राम जी को उन्होंने काफी अच्छे से उनकी सेवा की। और बाद में वो अपने ऑस्ट्रिटिस करने वापस वहां से चले गए। और उनका हॉस्पिटेबिलिटी लेने के बाद गौतम ऋषि का और अहल्या का, बाद में राम जो है बाकी लोगों के साथ मिथिला की तरफ चल पड़े। श्री रामचंद्र की जय। किसी को कुछ सवाल आज के पास टाइम को रिलेटेड, रिकॉर्डिंग क्लोज करने से पहले? जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,